श्री राधे 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 श्याम मिला दे। हमारे हिंदुओं में सबसे ज़्यादा जो माना जाता है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को माना जाता है, और सबसे ज़्यादा पूजा भी इन्हीं की होती है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की। इनसे ज़्यादा किसी को नहीं माना जाता। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ में अगाध प्रेम है, और भगवान भोलेनाथ भी उन्हें माँ पार्वती को प्रेम करे थे, अगाध प्रेम करे थे। माता पार्वती 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था। भगवान शिव को और माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की आदर्श पत्नी की तरह सभी बातों का पालन करती थी। जब भगवान शिव ने मृत्युलोक की कथा यानी कि मृत्युलोक का ज्ञान सुनाने के लिए कथा सुनाई। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाई तो माँ पार्वती का ध्यान कहीं और था। जब माँ पार्वती का ध्यान कहीं और था तो भगवान, जब ध्यान टूटता, भगवान भोलेनाथ बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तो क्रोध पहले से बहुत क्रोधित नहीं तो भगवान भोले, जब तक भोले हैं और जब क्रोधित हो जाए तो महाकाल है। कालों के काल महाकाल। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कही, जब उनका ध्यान टूटता है, हे देवी आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है, हे देवी आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि एक मछुआरे के घर में आपका पालन पोषण होगा। माँ पार्वती जी बहुत दुखी हुई, जरा सा ध्यान चूकने के कारण अब मुझे भगवान शिव से इतनी दूर रहना पड़ेगा कुछ दिन जितने भी हैं, और भगवान भोलेनाथ ने साथ दिया है तुम ये तो माना ही जाएगा। बहुत दुखी हुई कि कहाँ मेरा ध्यान चूक गया, कहाँ क्या। तो भगवान भोलेनाथ ने कही, जहाँ कहीं भी ब्रह्म ज्ञान का मतलब है जब किसी से शिक्षा या दीक्षा ली जाए तब मनुष्य का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अगर वो उसका ध्यान भटकता है तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं ले रहा। अगर ध्यान भटक रहा तो जब किसी से शिक्षा या दीक्षा ली जाए या ब्रह्म ज्ञान, तो उसका जो ध्यान वहीं केंद्रित हो जहाँ ध्यान होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को साथ दिया। माँ पार्वती चलकर एक गांव में पहुंचती हैं। गांव में पहुंचने के बाद एक उन्होंने देखा, जो कच्चा परिवार जो मछली मारने वाले होते हैं, मछुआरे का घर चुना उन्होंने। वो मछुआरा मछली मारने के लिए सुबह सुबह जाया करता। तो माँ पार्वती छोटी बच्ची का वेश बनाकर माँ पार्वती रास्ते में बैठ गई। इतने में मछुआरा आता, छोटी बच्ची को अकेला पाकर रोता हुआ देखता है। उसके घर पे यानी कि उसके यहाँ भी कोई बालक संतान नहीं थी। तो उस मछुआरे ने सोचा, ये भी भोलेनाथ की कृपा है, जैसे प्रभु करेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। यह भी प्रसाद समझ के भगवान भोलेनाथ का उस बच्ची को घर ले गए। उसका लालन पोषण अच्छी तरीके से करा, बहुत सुख में उनका भी जीवन जो मछुआरे थे धन्य हो गया। तो इसी के साथ ही भगवान भोले शंकर की जय हो। तो भैया मेरा कहना यही है, जब ब्रह्म ज्ञान कोई छोटा हो या बड़ा हो, ऊंच हो या नीच हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म ज्ञान जो आपको शिक्षा दे, कभी भी ध्यान वहीं केंद्रित करना चाहिए। नहीं तो भगवान भोलेनाथ की तरीके से तो भगवान भोलेनाथ थे, मगर दूसरे जो शिक्षा दीक्षा आपको दे रहा, थोड़ा उसका मन उदास हो जाएगा। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की जय। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, कालो काल महाकाल की जय।